स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजर्स के ऊपर। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कि हमने यूरिया की प्रिपरेशन करनी है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास तीन किस्म की फर्टिलाइजर होती है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर भी होती हैं, कुछ हमारे पास हमने पढ़ा था कि हमारे पास फॉस्फेटिक भी होती हैं और पोटाशियम फर्टिलाइजर भी होती हैं। तो जिसके अंदर हमने नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर पे हम बात कर रहे थे, उसके अंदर हमने यूरिया पे बात की थी और हमने कहा था 46% यूरिया के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की बात करते हुए हमने यूरिया को पढ़ा था। यूरिया एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है जिसके अंदर हमारे पास 46% नाइट्रोजन मौजूद होती है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होने वाली जो आपके पास फर्टिलाइजर है वो यूरिया है। आज हमने देखना है कि यूरिया को प्रिपेयर कैसे किया जाता है इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि इसको बनाने का प्रोसेस जो है उसके कुछ स्टेप्स हैं, क्योंकि जो भी काम किया जा रहा होता है इंडस्ट्रीज लेवल के ऊपर उसको हमेशा स्टेप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है कि ये स्टेप्स होंगे, इससे के गुजरने के बाद आप प्रोडक्ट हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आपने प्रिपेयर करना है सबसे पहले। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, उसके बाद आपने अमोनिया की प्रिपरेशन कर लेनी है, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, अमोनियम कार्बामेट बना देना है। अमोनियम कार्बामेट जब बन जाएगा आपने अमोनियम कार्बामेट में से वाटर को रिमूव कर देना है। जैसे आप वाटर को रिमूव करेंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, यूरिया आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी यूरिया की। अब जो यूरिया आपके पास बनेगा उसके अंदर कंसंट्रेशन वाटर की मौजूद होगी और भी अगर हमने कोई चीज उसके अंदर कोई लिक्विड यूज किया तो वो भी उसके अंदर मौजूद होगा। तो हम यूरिया को प्योर करने के लिए क्या करेंगे, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम डिक्रीज करने के लिए, मतलब कि जो उसके अंदर वाटर मौजूद है उसको हम एवापोरेट करवा देंगे बाय हीटिंग। हीटिंग करवा के हम उसकी क्या करवा देंगे, कंसंट्रेशन जो है एवापोरेशन जो है मतलब कि वाटर की वो हम कर देंगे यूरिया में से। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिलिंग। प्रिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, जब इसमें से आपके पास प्योर फॉर्म में आ गई आपने इसको क्या करना है, सॉलिडिफाइड सॉलिड फॉर्म में इसको लेके आना है। इसका मतलब यहाँ पे आपने हीट किया था तो यहाँ पे एवापोरेशन हो गई थी, मेल्ट हो गया था। अब आपने इस मेल्टेड यूरिया को क्या करना है, सॉलिडिफाइड करना है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इसके अंदर डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, इसकी प्रिलिंग करवाते हैं और प्रिल्स आपके पास छोटे छोटे फॉर्म में आपके पास खाद जो है वो सॉलिडिफाइड हो जाती है जिसको आप प्रिल्स कहते हैं। फिर उस प्रिल्स को हम जो है किसी भी फील्ड के अंदर यूज कर रहे होते हैं, किस पर्पस के लिए, क्योंकि यूरिया है तो यूरिया ने क्या देना है आपको, नाइट्रोजन देना है। तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है ये। तो आप ये मुख्तलिफ स्टेप से गुजरते हुए यूरिया को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास पहला जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। मतलब पहले दो तो है ना सिंपल कि आपने हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और दूसरा है कि आपने अमोनिया तैयार करवा दिया। अब तीसरा स्टेप से हमने यहाँ पे बात शुरू हुई है कि अमोनियम कार्बामेट आपके पास किस तरीके प्रिपेयर होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपने अमोनिया बनाई पहले दो स्टेप्स में, उसकी आपने 1:2 मतलब 1:2 का मतलब कि 1% आपने इसमें 1 रखनी है आपने कार्बन डाइऑक्साइड की और 2 अमोनिया की। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मोल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, जबकि 2 मोल हमारे पास किसके हैं, अमोनिया के हैं। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बन गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने थे आपके पास, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल थे। ये आपके पास C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन ऊपर आ गया, एक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे आ गया, बाकी यहाँ से NH2, ये टोटल H यहाँ पे कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है और जबकि आपके पास 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखिए एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चले गए, बाकी एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन आपके पास जो बचे वो यहाँ पे आ गए। इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, अमोनियम कार्बामेट। अब अमोनियम कार्बामेट के बाद जब आपने प्रिपेयर करवा लिया, अब आपने प्रिपरेशन ऑफ यूरिया करनी है। तो यूरिया कैसे प्रिपेयर होगा, जो आपने अमोनियम कार्बामेट प्रिपेयर किया है इसमें से आप डिहाइड्रेशन कर दें, मतलब कि वाटर की रिमूवल कर दें। तो अगर हम इसकी अमोनियम कार्बामेट का फार्मूला लिखें तो हमने अभी बताया NH2C डबल बॉन्ड O ONH4, ये हमारे पास होता है अमोनियम कार्बामेट। इसमें से आपने क्या करना है, इसकी डिहाइड्रेशन कर देनी है, मतलब वाटर इसमें से
अब वाटर कैसे, यहाँ से दो हाइड्रोजन देखें, यहाँ से दो हाइड्रोजन गए और यहाँ से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चला गया, तो बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा NH2। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि आपके पास NH2 C डबल बॉन्ड O और इस साइड पे भी NH2 प्रिपेयर हो जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं यूरिया। ये आपके पास यूरिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बिल्कुल इजी है कि आपने अमोनियम कार्बामेट तैयार करवा दिया, अमोनियम कार्बामेट की डिहाइड्रेशन करवा दें, जैसे ही उसमें से आप वाटर को रिमूव करेंगे आपके पास यूरिया प्रिपेयर हो जाएगा। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन है उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, देखें जी वाटर हम एवापोरेट कर देंगे बाय हीटिंग एंड स्टीम, हीट के जरिए और स्टीम के जरिए, तो दो मेथड्स के जरिए हम इसको इसमें से वाटर रिमूव कर देंगे। इसलिए हम इसे कहते हैं टू स्टेज एवापोरेशन, के दो स्टेजेस के ऊपर इसके अंदर वाटर को रिमूव कराया जा रहा होता है, एवापोरेट कराया जा रहा होता है। 99.7% आपके पास यूरिया जो है वो मेल्टेड फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। अब आप जो मेल्टेड आपके पास यूरिया आ गया 99.7%, अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो लास्ट प्रोसेस है प्रिलिंग। अब जो आपके पास मेल्टेड यूरिया आया था आपने उसे कूल्ड कर देना है। कूल्ड जैसे आप करेंगे, प्रिलिंग टॉवर आपके पास होगा, उस टॉवर के जरिए आप क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे, हवा के जरिए ये अट्रैक्ट करेगा और उसके बाद सॉलिडिफाइड हो जाएगा। अब मोल्टन ड्रॉपलेट्स जो ड्रॉप्स होंगे मोल्टन्स वो सॉलिडिफाइड हो जाएंगे, किस फॉर्म में, प्रिल्स की फॉर्म में। जब वो सॉलिडिफाइड हो जाएंगे तो उस फॉर्म को आप कहते हो प्रिल्स। प्रिल्स के बाद आपके पास बल्क स्टोरेज, मतलब आप उसे बैगिंग के अंदर, या जो हमारे पास हम देखते हैं कि हम खाद लेके आते हैं, फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे होते हैं उसको एक बैग में बंद किया हुआ होता है, तो हम उसके अंदर बंद करके मार्केट में भेज देंगे सेल होने के लिए। अब इस पूरे प्रोसेस को हमने इसके अंदर हमने शो किया हुआ है कि आपने अगर समझना हो तो आपने अगर नो क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप ये अटेम्प्ट करते हुए इसको लाजमी बनाएंगे। देखें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया सेम पहले दो प्रोसेस, देखें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलके क्या बनाया था, कार्बामेट। कार्बामेट की हमने क्या की थी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन उसमें से हमने वाटर रिमूव करवा दिया था, फिर उसकी क्या हुई, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन जब हुई, डीकंपोजिशन मीन कि आपने उसमें से जो वाटर वगैरह या जो इंप्योरिटीज थी वो रिमूव करवा दी। उसके बाद आपने यूरिया आपके पास प्रिपेयर हो गया। अब जो यूरिया आपके पास बना आपने कहा था, उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस क्या किया था, उसकी हीटिंग करवाई थी, मतलब कि एवापोरेशन, टू स्टेज एवापोरेशन। तो यहाँ पे आ गया टू स्टेज एवापोरेशन करवाई, फिर आपने प्रिलिंग कराई, प्रिलिंग टॉवर से, और उसके बाद आपके पास प्रिल्ड यूरिया आ गई, मतलब सॉलिडिफाइड यूरिया आपके पास आ गई। फिर आपने उससे बैगिंग, उसको आपने किसी भी बैग के अंदर बंद किया, बल्क स्टोरेज, और उसको आपने उसे स्टोर कर दिया और फिर मुख्तलिफ जगहों पर उसे आपने सेल कर दिया। तो ये आपके पास यूरिया बनाने का इजीली प्रोसेस है। इसके अंदर जो स्टेप्स हैं उसको आपने देख लेना है, और ये जो आपको मैंने बताया इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट हम अगली फर्टिलाइजर पर बात करते हैं जी। इसके बाद हमने अमोनियम नाइट्रेट की बात करनी है, जो ये भी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की बात हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने यूरिया को प्रिपेयर करवा लिया। अब हम अगली बात कर रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट, ये भी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। न्यूट्रलाइजेशन, अब अमोनियम नाइट्रेट की अगर आपने मैन्युफैक्चर करनी है, मतलब कि आपने इसको तैयार करना है, तो आप क्या करवाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं बिटवीन अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास अमोनियम नाइट्रेट तैयार हो जाएगा। तो हमने अमोनिया ले लिया NH3, इसका आपने रिएक्शन करवा देना है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3। HNO3 के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे इसका, तो आपके पास ये बन जाएगा NH4, NH3 ये था एक हाइड्रोजन, ये इसके पास आ गया, ये हो जाएगा NH4, बाकी NO3। तो ये आपके पास क्या हो गया तैयार, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट आपने तैयार करवा लिया। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि अमोनियम नाइट्रेट कैसे तैयार करवाते हैं या MCQs के तौर पे, तो याद रखिएगा आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का। इसके रिएक्शन के जरिए से आपके पास अमोनियम नाइट्रेट
प्रिपेयर हो जाती है, जिसको आप नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहते हैं। अब हम सेम जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि हमने जैसे हमारे पास तैयार हो गई तो हम इसमें से क्या करेंगे, वाटर की रिमूवल करेंगे, तो वाटर इज एवापोरेटेड। नेक्स्ट बात हमने कह दी कि इसमें से वाटर हमने क्या कर देना है, एवापोरेट कर देना है। इसके बाद सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट इज मेल्टेड। अब आपके पास जो मेल्टेड फॉर्म में आ जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आपके पास अमोनियम नाइट्रेट जो होगी उसको आप मेल्ट करेंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, स्प्रे डाउन फ्रॉम टॉल टावर, और उसको स्प्रे करेंगे उसका किसके ऊपर, टॉल टावर, ऊपर से एक टावर होगा जो नीचे की तरफ इसको लेके आएगा। ड्रॉपलेट्स ड्राइड बाय एयर, अब वहां से जब ड्रॉपलेट्स आएंगे, मेल्टेड फॉर्म में आ रहा है ना ये ऊपर से, तो आप वहां से उसको एयर पास करवाएंगे। जैसे ही एयर उसके साथ कांटेक्ट करेगी उस ड्रॉपलेट्स के साथ, तो क्या बना देगी, प्रिल्स बना देगी, एक सॉलिडिफाइड छोटे छोटे से दाने बना देगी, जिसको आप कहते हैं प्रिल्स। अब प्रिल्स आपके पास फॉर्म्स हो गए। इसके बाद आप कहते हैं कि आपके पास जो अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर होती है, इसके अंदर 33 to 33.5% नाइट्रोजन मौजूद होती है, जबकि आपने यूरिया में कितने परसेंट पढ़ा था, 46% नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो इसका भी आपके पास सिंपल मेथड हो गया इसको बनाने का, कि आपने रिएक्शन करवाया अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का, आपके पास अमोनियम नाइट्रेट तैयार हो गया, आपने उसकी एवापोरेशन करवा दी, उसमें से वाटर की आपके पास सॉलिड फॉर्म में जो मटेरियल आया, आपने उससे क्या किया, टॉल टावर से नीचे स्प्रे करवाया। जैसे ही वो नीचे आया मेल्टेड फॉर्म में, वहां से एयर उसके साथ कांटेक्ट करेगी, एयर जैसे मिलेगी वो प्रिल्स बना देगा, प्रिल्स की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। फिर उसी तरीके आप क्या करेंगे, इसको बैगिंग के अंदर बंद कर देंगे, बैग्स वगैरह के अंदर, और फिर मार्केट में इसको सेल करने के लिए आप भेज देंगे। और आप इसके अंदर ये भी आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन कितने परसेंटेज में मौजूद होता है। तो ये आज हमारा लेक्चर था। इसके बाद हमारे पास फॉस्फेट और पोटाशियम फर्टिलाइजर रहेंगे, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट